जय हिंद एवरीवन, मैं हूं कैप्टन फैजान बदर अली। दोबारा से आए। आज हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट आफ्टर बीएससी नॉटिकल साइंस। बीएससी नॉटिकल साइंस में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और जो बच्चे उसमें जा रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट्स में क्या बेनिफिट है, वो कोर्स अच्छा है कि नहीं है और उसमें जाने के कितने फायदे हैं। तो यहां से हम आज शुरू करते हैं। तो बेसिकली बीएनएस के बारे में इतना तो पता ही है कि 3 इयर्स का डिग्री कोर्स है। आपको कॉलेज में रह के 3 साल पूरे करने हैं। उसके बाद यू विल गेट द डिग्री, बीएससी डिग्री, एंड उसके बाद यू विल गो फॉर योर ऑनबोर्ड ट्रेनिंग। उसके बाद आप आ जाएंगे वापस एंड यू कैन गो फॉर योर सेकंड मेट एग्जाम्स अपनी ट्रेनिंग ऑनबोर्ड खत्म करने के बाद। तो आपको डिग्री यहीं पे मिल जाती है कॉलेज में भी। अब कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेजेस काफी सारे हैं इंडिया में जो बीएससी नॉटिकल साइंस करा रहे हैं। जैसे टॉप कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, तुलानी सबसे ऊपर नाम आता है बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए। एमिट भी है जहां पे मस्क जो है सारे कैंडिडेट्स अपने भेज रहे हैं सिलेक्ट करके। तो अभी हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल बीएससी नॉटिकल साइंस के सिलेक्शंस की। तो सिलेक्शंस किस तरीके से हो रहे हैं बीएससी नॉटिकल साइंस के? अभी देखिए, जो कंपनीज आती हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं या जो छोटी कंपनीज भी हम अगर ले लें, तो जो सिलेक्ट करना चाहते हैं बच्चों को, तो वो डेफिनेटली उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जो कि बच्चे ज्यादा एजुकेटेड हैं, ज्यादा ट्रेंड हैं, ज्यादा टाइम उन्होंने ट्रेनिंग में बिता दिया है अपना। अभी अगर आप डीएनएस या बीएनएस में कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स बीएनएस वाले जो बच्चे हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस वाले जो बच्चे हैं, दे आर स्टेइंग मोर इन कॉलेज, दे आर स्टडिंग मोर वास्टली, और उनकी जो ट्रेनिंग कॉलेज में रह के हो रही है, उनकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है कॉलेज में रह करके, वो जाहिर बात है ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से जो कंपनीज आती हैं, वो काफी सारी कंपनीज अपने स्टैंडर्ड्स पहले ही सेट कर देते हैं कि हम बीएससी नॉटिकल साइंस के ही बच्चे सेलेक्ट करेंगे, हमें डीएनएस वाले बच्चों का इंटरव्यू ही नहीं लेना है, हमें बीएससी नॉटिकल साइंस वाले बच्चों का ही इंटरव्यू लेना है। तो इसमें इस लिस्ट में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि दुनिया की ऑयल मेजर्स हैं, जिनके जो सबसे बड़े शिप ओनर्स में से आते हैं, ऑयल टैंकर्स के, गैस कैरियर्स के, इतने बड़े ओनर्स हैं, वो लोग भी बीएससी नॉटिकल साइंस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेफर करते हैं लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेना, बीपी इज ब्रिटिश पेट्रोलियम, यू माइट बी नोइंग, शेवरॉन है ना, और शेल और एनवाईके और एमओएल, और ये बहुत बड़े बड़े ओनर्स हैं। मर्स्क को ले लीजिए आप, मर्स्क एमिट में भेज रहा है, वो भी बीएससी के ही सारे के सारे अपने फोकस में उनके बीएससी के ही बच्चे होते हैं। दे आर नॉट एंटरटेनिंग डीएनएस स्टूडेंट्स। तो अभी ये जो इतनी बड़े ऑयल मेजर्स हैं, जब ये बीएससी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो बीएससी के जो बच्चे हैं उनको जाहिर बात है प्लेसमेंट की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास प्री स्पॉन्सरशिप नहीं भी है, कोर्स में जाने से पहले आपने स्पॉन्सरशिप नहीं भी ली है, कोर्स में भी आप चले गए हैं, कॉलेज में आपका कोर्स चल रहा है, तो वहां पे कैंपस में बहुत सारी कंपनीज आती हैं। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो, जैसे तुलानी है, अगर आप तुलानी में हो, टीएमआई में हो, तो उसमें इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका सिलेक्शन बहुत आराम से बहुत अच्छी कंपनी में हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपके एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए, आपके 12th क्लास में एग्जाम्स अच्छे होने चाहिए। जो ज्यादातर कंपनीज होती हैं, जो बड़ी कंपनीज आती हैं, उनके पास आपके 12th का ही रिजल्ट होता है ये देखने के लिए कि आपके एकेडमिक्स कितने अच्छे थे, आप कितने हार्ड वर्किंग थे, आप कितने ज्यादा मेहनत कर रहे थे अपने 12th क्लास में। उसी के बेसिस पे वो लोग आपको जज करते हैं। तो उनके पास और कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ आपका 12th का ही रिजल्ट है उस टाइम पे, या मे बी आपकी जो एकेडमिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर जो हो गया होगा, उसके बेसिस पे वो लोग कुछ आपको जज कर सकते हैं। तो अपने एकेडमिक्स आप लोग बहुत स्ट्रांग करो। अभी यहाँ पे अगर हम लोग समझें कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो पहले ही क्राइटेरिया अपना सेट कर देती है 80-85%, बोलते हैं कि जिनके बच्चों के 12th क्लास में 80% एंड अबव आए हैं, या 85% अबव आए हैं, या 75% अबव आए हैं, हम लोग सिर्फ उन्हीं का ही इंटरव्यू लेंगे या उन्हीं को ही हम लोग अपने एग्जाम में बैठने के लिए देंगे। तो आपको एकेडमिक्स अपने बहुत स्ट्रांग करने। बीएससी नॉटिकल साइंस वाले बच्चे जो डाउट में थे, और मेरे को काफी बच्चों ने ये मैसेज किया कि सर बीएससी नॉटिकल साइंस में जाएं या डीएनएस में जाएं, बिकॉज डीएनएस करने के बाद हम एक ही साल में शिप पे पहुंच जाएंगे, तो हमारे लिए वो बेनिफिट है। तो अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है डीएनएस में, इट इज नॉट बैड एट ऑल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डीएनएस की। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, आप डीएनएस करिए, आप शिप पे जाइए, योर करियर इज स्टार्टिंग विद इन अ ईयर, ऐसे जाके आपका करियर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बीएनएस के लिए भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, डिग्री करो पहले, एंड दे प्रेफर के डिग्री लेने के बाद ही हम लोग बाकी आगे कुछ सोचेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। आपको इतनी सारी बड़ी जो कंपनीज हैं वो फोकस ही बीएससी नॉटिकल साइंस के बच्चे कर रहे हैं, लेकिन आपको एंट्रेंस जो है वो अच्छे कॉलेजेस में पास करना है, अच्छे कंपनीज का सिलेक्शन फोकस में लेके आना है, और टारगेट जो है वो बड़े कॉलेजेस को करो, बड़ी कंपनीज को टारगेट करो। छोटे कॉलेजेस में इतनी बड़ी कंपनीज नहीं आएंगी। तो बीएससी वाले बच्चों की आई थिंक ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर ये चीजें उनको समझ में आ जाएगी कि प्रॉब्लम प्लेसमेंट की बिल्कुल नहीं आने वाली है। अगर आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो, सिलेक्शंस आपके आराम से हो जाएंगे। बीएससी के कैंडिडेट्स आर प्रेफर मोर बेटर देन डीएनएस, बिकॉज आपकी जो 3 साल के जो ट्रेनिंग कॉलेज में हो रही है वो ज्यादा है उनसे, आपको नॉलेज थ्योरेटिकल भी ज्यादा है उनसे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग दिमाग से निकाल दो कि हमारी प्लेसमेंट नहीं होगी। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस। थैंक यू, जय हिंद।